दूसरा फॉर्मूला भी है। ठीक है, अरे दीदी की रिस्पेक्ट करो भाई। यहाँ तक क्लियर है सबका? एक बार और दोबारा समझा दूं या समझ गए? ठीक है, तो ये है nth टर्म और ये है nth टर्म तक का सम। इसी सम को उल्टा करके दोबारा जोड़ दिया गया, तो हुआ पता है क्या? इन दोनों को जोड़ करके तो आ गया 2 टाइम्स ऑफ एस। और इन सभी को, हर एक टर्म को जब हर एक टर्म से जोड़ा गया, पता है क्या आ रहा है? हर बार यही आ रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2a प्लस एन माइनस वन, 2a प्लस एन माइनस वन, ऐसा करते करते कब तक चल रहा है? एंड तक चल रहा है, 2a प्लस एन माइनस वन। बच्चों मैंने कितने टर्म को जोड़ा था ऐसा ऐसा करके? nth टर्म को जोड़ा था, n टर्म्स को जोड़ा था। और n टर्म्स को जोड़ने पर हर बार हमको यही मिल रहा है। तो या तो आप इसको एक एक करके जोड़ लो, या तो आप सबसे अच्छा दिमाग लगा लो, क्या अगर यही आए जा रहा है और अगर nth बार इसको जोड़ना है, तो बजाय कि मैं इसको nth बार जोड़ूं, मैं इसको ns से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैंने यहां पर भी वही करा कि जो भी ये चीज आ रही थी, कितनी बार आ रही थी, कितनी बार रिपीट हो रहा था, ये n बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? n से। सबका सम आ गया। लेकिन यहां पर अभी भी 2 बचा था, तो वो मल्टीप्लाई वाला 2 नीचे आ गया। अब ये क्या बन गया? n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया n टर्म तक का सम। अगर आप इससे 1 डाल करके पूछोगे कि बता क्या आएगा, तो 1 डालने के बाद आपको ये पहले टर्म तक का सम बताएगा। बच्चों पहले टर्म तक का सम खुद पहले टर्म नहीं होता, दिमाग लगाओ। समझे कि नहीं समझे? पहले टर्म तक का सम तो खुद पहला टर्म ही होता है, लेकिन दूसरे टर्म तक का सम पता है क्या होगा? पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ, ये रहा पहला टर्म, ये रहा दूसरा टर्म, ये रहा तीसरा टर्म, ऐसे करके कहां तो चल रहा है? nth टर्म। अगर आप पहले टर्म तक का सम पूछोगे ना, तो ये हो गया आपका पहला टर्म। लेकिन जब आप इससे दूसरे टर्म तक का सम पूछोगे ना, तो ये पहला और दूसरा दोनों को जोड़ के बताएगा। पहला से लेकर के तीसरा सबको जोड़ करके बताएगा। एक से लेकर के nth सबको जोड़ करके बताएगा। और ये कैसे निकालोगे? ये इस फॉर्मूले से निकालोगे। क्या सबको यहां तक क्लियर है? क्या सबको समझ में आ गया यहां तक का? कोई बच्चा ऐसा जिसको डाउट आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, नहीं आ रहा तो काम करो, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया तुम लोगों ने? अब इसी का ना एक दूसरा वर्जन भी है, इसी फॉर्मूले का एक दूसरा वर्जन भी है, उसको भी नोट करिए। मैक्सिमम टाइम काम आता है, मैक्सिमम टाइम काम आता है इसी फॉर्मूले का एक दूसरा वर्जन। देखिए, तो ये हो गया तुम्हारा एस एन बराबर में क्या? n/2। बच्चों मैं ये 2a को ऐसे लिख सकता हूं क्या? a+n-1 इंटू डी। बताओ, ये 2a को लिख सकते ना ऐसा करके, a+a। सबको क्लियर है? तो बच्चे ये बताओ कि ये कहीं पे तुमने देखा है क्या? बताना क्या लिखा हुआ ये वाला? a+n-1 इंटू में डी। कहीं देखा हुआ सा लग रहा है? अरे ये तो nth टर्म है। तो एस एन, n/2 को रहने दो, a को भी रहने दो। क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं an? समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों nth टर्म का मतलब पता है क्या होता है? nth टर्म मतलब क्या? लास्ट वाला टर्म। nth टर्म मतलब क्या होता है? लास्ट वाला टर्म, जो बिल्कुल एंड में खड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए दिख रहा है तुमको ये वाला? इसे ही कहते हैं nth टर्म। a+n-1 इंटू में डी, यही होता है ना आपका nth टर्म। तो एक फॉर्मूला ये भी है और एक फॉर्मूला ये भी है। इसी को अगर आप किसी दूसरे बुक में देखोगे ना, तो वो ऐसे बताएगा। कैसे करके? एस एन बराबर में n/2 a+n, ऐसा करके दिखाया गया। और यहाँ पर L का मतलब पता है क्या होता है? एकदम से L का मतलब होता है यहाँ पर लास्ट टर्म। और यहाँ पर an का मतलब तो तुमको पता ही है यार। an का मतलब क्या हो गया? nth टर्म। क्या सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है यार, एक और बात बताऊं यार, ये अच्छे से और उस बच्चे को और क्लियर हो जाएगा जो यार ये पूरी की पूरी डेरिवेशन है वो अपने आप करेगा। क्लियर यहाँ तक का? एक क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद बाकी छुट्टी। एक क्वेश्चन लिख लो बस इस कंसेप्ट से रिलेटेड। हाँ ये नोट कर लेना है, नोट कर लेना, नोट कर लीजिए वाला। चलिए देखते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो, एक बोलूं? लिखिए, इफ द पैटर्न ऑफ अ नंबर, if the pattern of a number given, if the pattern of a number given here, here, form an AP, FORM, form an AP. If the pattern of a number here form an AP, AP लिख लीजिए एक बार, बुक कहां गई? AP लिखो 1
प्लस 7 प्लस 13 प्लस 19 लिख दिया सबने? ठीक है, 1 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 19। बच्चों तुमको पता है अभी मैं प्लस क्यों लिखवा रहा हूं और पहले हम लोग कॉमा का इस्तेमाल क्यों करते थे? ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं यार, दोनों ही एपी में ही होती है, लेकिन पहले जो मैं आपको बताता था वो था सीक्वेंस। जब आप एपी में प्लस का साइन इस्तेमाल नहीं करते और वहां पर अगर आप कॉमा का इस्तेमाल करते हो तो उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। लेकिन जैसे ही आप वहां पर कॉमा हटा करके प्लस का इस्तेमाल करते हो ना, वो बन जाती है सीरीज। डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस बस वही कॉमा और प्लस का ही। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सीक्वेंस में अगर आप हर नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस से क्या बन जाता है? सीरीज। सबको क्लियर है कि नहीं? यहां तक का चलिए लिखिए। लिख दिया सबने? डॉट डॉट डाल दो भाई आगे, ताकि पता लगे आगे कंटिन्यू हो रहा है। फॉर्म एन एपी, देन फाइंड द फॉलोइंग, देन फाइंड द फॉलोइंग। सबसे पहला लिखिए फर्स्ट टर्म, दूसरा लिखिए कॉमन, साइंस वाले, दूसरा लिखिए कॉमन डिफरेंस, तीसरा लिखिए S3, तीसरा लिखिए S3, चौथा लिखिए 2S5, 2S5, 2 टाइम्स ऑफ S5। पांचवा लिखिए S10 माइनस S9 लिख दिया। और छठा लिखिए SN, और छठा लिखिए SN। सबने लिख दिया? ठीक है, इसमें से कितने ऐसा पार्ट है जो तुम अपने आप कर सकते हो? चलो ठीक है, अब इधर देख के बता सकते हो यार तुम। चलो ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा। ठीक है, S3 हो जाएगा। S3 कैसे निकालोगे यार? S3 कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। देखो ऐसे करके, अबे वो दिक्कत नहीं है, मेरे को लगा तू आगे बोलेगा, कह रहा पहला दूसरा बस उसका चुप हो गया वो। S3 कैसे निकालोगे पता है? ऐसे करके, SN का फॉर्मूला बताना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S3 मतलब होता है n ही जगह पर 3 पुट कर देने का, तो 3/2 2a। बच्चों a का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 1, तो 2 इंटू में 1, n माइनस 1, n बोले तो 3 माइनस 1, d बोले तो 7। अरे कितना डिफरेंस कितना है? 6। ठीक है सब कुछ? चलो ठीक है, 3/2। बच्चों 2 इंटू में 1 कितना होगा? 2। 3 में से क्या कितना बचेगा? 2। 2 इंटू में 12, 2 इंटू में 6 कितना होगा? 12। ठीक है, अच्छा तो 3/2, 2 प्लस 12 कितना होता है? 14। और 2 से 14 कितनी बार में? और 7 इंटू 3 कितना होता है? 21। यानी कि पहले 3 टर्म तक का सम कितना आ गया? 21। पहले 3 टर्म तक का सम कितना आ गया? 21। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है, ये कर पाओगे? पहले 5 टर्म तक का सम पता कर लो, उसको दुगना कर दो। आया समझ में कि नहीं आया? अगर मेरे से पूछा होता कि 2 टाइम्स ऑफ S3 निकाल दे, तो मैं पता क्या करता? पहले 3 टर्म तक का सम निकालता और फिर 2S3 निकालने के लिए मैं इसको दुगना कर देता। आया समझ में कि नहीं आया? क्या कर पाओगे ये वाला? ठीक है, ये कैसे करोगे? पहले आप S10 निकालोगे, फिर आप S9 निकालोगे, फिर माइनस करके आप बताओगे, है ना? आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बेफालतू की? मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। S10 का मतलब बताना क्या हो गया? S10 का मतलब, S10 का मतलब हो गया ये
A1 प्लस A2 प्लस समथिंग 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 A9 और A10। बताओ यही होगा ना। S10 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर के 10वें टर्म तक का सम। और S9 मतलब बताना क्या होगा, S9 मतलब A1 A2 करते करते कहां तक का सम, 9 टर्म तक का सम। लेकिन हमको यार इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो आओ डिफरेंस पता लगाते हैं। यार ये कटेंगे कि नहीं कटेंगे बताओ, ये सारे कट जाएंगे आपस में, 0 आएगा, बस क्या बचेगा, ये बचेगा बस बचेगा A10। समझे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपको S10 माइनस S9 अगर निकालना है ना, तो आप सीधा 10वां टर्म निकालो। नहीं समझे बात कोई भी, और थोड़ा सा और देखते हैं। S10 का मतलब क्या होता है, S10 का मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस समथिंग 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 प्लस AN प्लस A10, 1 से लेकर के 10वें टर्म तक का सम। क्लियर हुआ यहां तक का। अच्छा S9 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर के 9 टर्म तक का सम। अब इन दोनों का जब मैं माइनस करूंगा तो पहले से पहला कटेगा कि नहीं कटेगा, दूसरे से दूसरा कटेगा, 9वें से लेकर के 9 कट जाएगा, यानी कि पहले 9 टर्म तो चले गए ना, बचा कौन होगा बताओ, 10वां टर्म बचा होगा ना। यानी कि 10वें और 9वें टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कौन होता है, वो सीधा 10वां टर्म होता है। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा S10 माइनस S9 निकालिए, तो आप दोनों का सम्मत निकालिए, आप क्या करोगे, सीधा 10वां टर्म निकालो और वही तुम्हारा आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अगर मैं ये बोलता, इधर सुनो, अगर मैं ये बोलता कि यार S10 माइनस S9 मत निकाल, तू S20 माइनस S19 निकाल, तब क्या करते, तो S20 निकालते तुम लोग। सबको समझ में आया यहाँ तक का क्या हुआ, पक्का है मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को, पक्का क्लियर है। चलिए ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला SN कैसे निकालोगे बताओ, मैं बताता हूँ। SN निकालने का बहुत सही तरीका ये है कि हर जगह सारी वैल्यू पुट करो, बस क्या पुट मत करना, n की वैल्यू पुट मत करना, n को n ही रहने देना, उसके बाद आपको अपने आप ही SN मिल जाएगा। ये देखो ऐसे करके, ये होगा तुम्हारा n/2, ये कितना हो गया तुम्हारा 2a। अच्छा 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 6n माइनस 6 होगा, 6n माइनस 6, तो ये हो जाएगा n/2। बच्चों 6 में से सॉरी 2 में से 6 गए, कितना बचेगा, 6n माइनस 4 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बताओ क्या कॉमन लूं, 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या रहेगा बताना जरा, अंदर रहेगा 3, बस कर रहा हूं 3। अब पानी पिया ही नहीं किसी ने, यहां तक क्लियर है कि नहीं है। अच्छा n को दोनों से मल्टीप्लाई करना, बताना क्या आएगा, 3n² माइनस का 2n। ये पता है क्या बन गया बच्चों, एक होता है nth टर्म और एक होता है सम अप टू nth टर्म। nth टर्म बस आपको nth टर्म की ही जानकारी देगा, पहला टर्म पूछोगे तो पहले टर्म के बारे में बताएगा, 10वां टर्म पूछोगे तो 10वें टर्म के बारे में बताएगा। लेकिन ऐसे nth टर्म पता है क्या करता है, अगर आप इससे 10वां टर्म पूछोगे ना, 10वां टर्म नहीं बताएगा, 10वें टर्म तक का जोड़ करके जो सम आता है वो बताएगा। तो ये वही काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया, सबको क्लियर है यहां तक का। तो अपनी बुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर के 66, बस ये दो ही क्वेश्चन करके लाने। हाँ 2 क्वेश्चन, 65 से लेकर के 66, 65 से लेकर के 66 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है बच्चों। कर लोगे बताओ, चलो बच्चों ऑल द बेस्ट, बाय बाय।